नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि कैसे एक विचार से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। और मैं आज बात करूंगा महात्मा बुद्ध की, जिन्होंने अपने विचार से अपना जीवन कैसे बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म एक राजा के घर में हुआ और उनके पिता जब बूढ़े हुए तब उनका जन्म हुआ। बुढ़ापे में पुत्र प्राप्ति से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने एक राजसी यज्ञ करवाया और नामकरण संस्कार में अलग अलग देशों से लोग बुलाए गए और नामकरण किया गया सिद्धार्थ। सभी ज्योतिषियों ने हाथ देखे और कहा ये एक चक्रवर्ती राजा बनेगा। और इसी बीच 12 साल का एक ज्योतिषी जिसका नाम पुदन्ना, उसने भी सिद्धार्थ का हाथ देखा और कहा, एक उंगली उठाई और कहा, राजन मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि आपका लड़का एक सन्यासी बनेगा। इस पर राजा को बड़ी ठेस लगी और बड़ा क्रोध आया मन में कि बुढ़ापे में एक लड़का हुआ और ये भी सन्यासी हो जाएगा तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति सन्यासी चाहता है, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। भगत सिंह हो लेकिन अपने नहीं, पड़ोसी के घर में हो। तो फिर राजा ने बोला, इसका क्या उपाय है? उपाय बड़ा सरल है, इसको ब्रह्म में रखो जीवन भर, क्योंकि जिस दिन इसको दुख का एहसास हुआ, इसके मन में पीड़ा हुई, तो ये सन्यास की तरफ चला जाएगा। राजा ने कहा, तो फिर क्या करूं? षड्यंत्र करो। कैसे? जिस महल में ये रहता है उसमें सर्दी है तो सर्दी का एहसास ना हो, और गर्मी है तो गर्मी का एहसास ना हो। इसको शराब पिलाओ, लड़कियों से गिरे रखो, इसके इर्द गिर्द एक झूठा संसार रखो। इसको पता नहीं चलना चाहिए कि दुख नाम की भी कोई चीज होती है। बूढ़े आदमी को इससे दूर रखो, अर्थी को इससे दूर रखो, सूखा पत्ता इसके बाग में दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें इसको आकर्षित करेंगी संन्यास लेने की तरफ। राजा ने प्रपंच किए और अलग अलग ऋतुओं के लिए सिद्धार्थ के लिए अलग अलग घर बनाए गए। सर्दी के लिए अलग घर, बरसात के लिए अलग घर, गर्मी के लिए अलग घर। बाग में उनके 12 महीने 2400 घंटे माली बागवानी करते थे। और पीला पत्ता बाग में अलाउड नहीं था, क्योंकि पीले पत्ते को देखकर संन्यास जाग सकता। और चलता रहा, आखिर वो दिन आया जिस दिन कुछ बड़ा होना था। सिद्धार्थ को एक युवक महोत्सव में जाना था, क्योंकि उस युवक महोत्सव का उद्घाटन युवराज ही करते थे। और ऐलान हुआ कि जिस रास्ते से सिद्धार्थ निकले उस रास्ते में कोई बूढ़ा व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए, कोई साधु ना दिखे, कोई अर्थी मृत्यु से या वहां से ना गुजरे, और पीले पत्ते रास्ते से हटाए गए। सिद्धार्थ को वो सब वैसा का वैसा दिखे जैसा वो रोज महल में देखते थे। और वो महल से बाहर निकले और रथ में चलते चलते अचानक एक बूढ़े व्यक्ति को बुद्ध ने देखा जो झुककर चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी को बोला, रथ रोक। सारथी ने बोला, महाराज क्या हुआ? बोले, ये झुक कर क्यों चल रहा है? क्या तकलीफ है इसको? क्योंकि पहली बार उसने बुढ़ापा देखा। सिद्धार्थ ने आज तक सब हष्टपुष्ट लड़के देखे। उसने बोला, ये झुक कर क्यों चल रहा है? सारथी बोला, महाराज मुझे आज्ञा नहीं इस संदर्भ में आपसे कुछ भी कहूँ। सिद्धार्थ ने बोला, मैं आज्ञा देता हूँ, तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तू तुरंत बता ये झुक कर क्यों चल रहा है? सारथी ने बोला, महाराज ये बूढ़ा हो गया है, ये बुढ़ापा है। सिद्धार्थ बोले, ये क्या होता है? बोला, ये जवानी के बाद एक अवस्था होती है, आप अभी जवान हैं, कुछ समय के बाद आप भी बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ बोले, भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने बोला, सबको होना है। रथ आगे बढ़ा और सिद्धार्थ ने फाइनली एक अर्थी मृत्यु शैया देखी। कुछ लोग एक बॉडी को लेकर जा रहे थे। सिद्धार्थ ने बोला, रथ रोक, इस आदमी को बांध कर क्यों ले जा रहे, इसको क्या हो गया भाई? उसने बोला, महाराज ये मर चुका है। बोला, यह क्या होता है? बोला, ये बुढ़ापे के बाद की एक अवस्था है, एक दिन क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने कहा, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। रथ आगे गुजरा तो सिद्धार्थ ने फाइनली वो देखा जो उसने देखने के लिए मनाई थी। सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से एक सन्यासी देख लिया, भगवा वस्त्र धारण किए। सिद्धार्थ ने कहा, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, ये कौन है और कहाँ जा रहा है? सारथी बोला, महाराज ये एक सन्यासी है, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि जीवन में दुख है, तकलीफ है, क्लेश है। सिद्धार्थ ने बोला, रथ रोक। सिद्धार्थ उस युवक महोत्सव में नहीं गए, आधे रास्ते ही लौट आए। और उसी रात सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया, उसी रात सब कुछ छोड़कर चले गए। और सिद्धार्थ के जीवन में एक चीज बदली, वो था सिर्फ विचार। 12 वर्ष के बाद लौटे बुद्ध होकर, तेज उनके चेहरे पे था। घर का किवाड़ खटखटाया, यशोधरा ने दरवाजा खोला। यशोधरा पहले खूब डांटा कि तू मुझे बता के नहीं जा सकते थे, पूछ के नहीं जा सकते थे। सिद्धार्थ ने बोला, मैं पूछता तो क्या तुम मुझे जाने देती? तू रो रही है, तकलीफ में है, गालियां दे रही है। 12 साल मैंने तेरी सूद नहीं ली, मैं 12 साल चला गया तुझे छोड़कर, लेकिन तू यह देख कि गया कोई और था और आया कोई और। जो गया था वो लौटा नहीं और लौटा कोई और है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक चीज बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है, वो है आपका विचार। दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक
शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए वीडियोस देखने के लिए।